अरे समीर, वो समीर का है। अरे चेची आप समीर, वो तो ऑफिस गए। ऑफिस गया है संडे के दिन? हाँ देखिए ना चेची, संडे के दिन ऑफिस चले गए। उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। कोई बात नहीं, आने दो समीर को, करता हूँ मैं उससे बात। ऐसा भी कौन सा काम कर रहा है कि तुम्हारे लिए वक्त नहीं है उसके पास? अरे चेची रुकिए ना, अब कमरे तक आ ही गए तो कप चाय पी लीजिए ना मेरे साथ। अरे नहीं नहीं, मुझे समीर से काम था, वैसे ही बहुत सारा हिसाब करना है अभी, मैं बाद में आता हूँ। अरे चेची काम तो होता ही रहेगा, आइए थोड़ी देर के लिए बात कीजिए, चाय पीजिए। समझो मुझे काम है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर लेता हूँ। जेठ जी जाओ जाओ काम करिए, मैं भी देखती हूँ आप मेरे से कब तक बचते हो। आ रही हूँ मैं आपको ले जाने, मेरा चंदा गिराने। जेठ जी। अरे यार, ये हो क्या गया आयुषी को? कभी उसने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं करी, ना ही कभी उसने ऐसे कभी कपड़े पहने, ना ही कोई बातचीत, और आज एकदम से उल्टे सीधे बातचीत, ऐसे कपड़े। लगता है समीर से कोई झगड़ा वगैरह हुआ है। कोई बात नहीं, इस बारे में समीर से बात करता हूँ, आने दो। अरे तुम? अरे जेठ जी क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस हिसाब मिला रहा था थोड़ा सा। कब तक ये हिसाब मिलाते रहोगे? थोड़ा आसपास भी नज़र घुमा लीजिए। देखो, तुम रूम में जो बात कर रही थी सब समझ में आता है मुझे, बड़ा हूँ मैं तुमसे, मगर ऐसी बातें तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो? अगर आपको समझ में आ ही गया है तो पूरा कर दीजिए ना मेरी अरमान। देखो, ये सारी ना फालतू की बात है। तुम्हें भी पता है कि मेरी बीवी एक एक्सीडेंट में चली गई थी, उसके बाद से मुझे कभी प्यार नहीं हुआ। और वैसे भी तुम मेरे भाई की बीवी हो, तुम्हारे साथ मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। क्यों जेठ जी, मेरे में कांटे लगे? अरे मैंने कब बोला है ऐसा कुछ? यार देखो, सीधी सी बात है, तुम्हारी और समीर का अगर आपस में कोई झगड़ा है तो तुम उसको सॉर्ट करो, मगर जो तुम करना चाह रही हो ना वो चीज़ ठीक नहीं है। मेरा समीर में झगड़ा नहीं, मुझे समीर खुश नहीं कर पा रहा है। और आप एकदम टॉल एंड हैंडसम, एकदम मर्दाना, एकदम क्या बॉडी है आपकी। तो मुझे तो लगता है कि जो मेरी जो प्यास है ना वो आज पूछी जाएगी। देखो, तुम ये गलत हरकत कर रही हो, मैं बार बार समझा रहा हूँ। अरे समाज में पता लगेगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, तुम क्या मुंह दिखाओगी? कौन सा समाज? जब आपकी वो बीवी, कैरेक्टरलेस बीवी आपको तो छोड़ के जा रही थी, समाज ने आपका क्या पूछा था कि अरे आप अकेले कैसे रह रहे, आपकी बीवी आपको छोड़ के भाग गई? उसके बारे में कुछ मत बोलना, मैं तो उससे प्यार करता था ना, और वैसे भी उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आया, तो इसीलिए तुम्हारी भलाई भी इसी में, जाकर अपना काम करो। समीर आएगा, मैं उससे बात कर लूँगा। अरे जेठ जी, मैं कौन सा बोल रही हूँ कि मेरे को माला पहना दो, वरमाला पहना दो, शादी कर लो। मैंने नहीं बोला था शादी करने के लिए, मैंने तो बोला सिर्फ एक रात गुजार लो मेरे साथ। तो मतलब तुम ऐसे मानोगे नहीं? नहीं। लगता है मुझे ही माननी पड़ेगी तुम्हारी बात। तो देखो, वैसे बात तो ठीक है, समीर अगर तुम्हें खुश नहीं कर पा रहा है, और मैं भी इकलौता ही हूँ और घर का सबसे बड़ा भी हूँ, तो वैसे भी इस रिश्ते को अगर हम एक नई शुरुआत दें तो तुम्हारा भी फ़ायदा है और मेरा भी। और दूसरी बात, समीर की वजह से अगर तुम्हें बाहर मुँह काला करना पड़े, इससे बेहतर है कि घर की बात घर में ही रहे। वैसे तो दिखती तुम अच्छी खासी हो, तुम्हें देख के ख्याल तो बहुत थे मन में, मगर वो कहीं ना कहीं अंदर ही दब गए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक बार खड़ी हो जाओ, ताकि मैं तुम्हारे को अच्छे से देख पाऊँ और जो मेरे मन में ख्याल दबे हुए थे वो बाहर आ सके। तो क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे? ठीक है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे ना मैं एक चीज़ सोच रहा था। क्या? कि तुमने अगर इतना सब कुछ सोचा ही है तो क्यों ना समीर समीर ये क्या कर रहे हैं समीर? जी क्या समीर जी क्या कर रहे हैं समीर चिल्ला क्यों आरुषि भैया संभाल अपनी बीवी। ये क्या कर रहे हो भैया? एक तो तुम मेरी पत्नी का गला पकड़े हो और मुझे धक्का मार रहे हो।
शर्म आती है तुम दोनों को? क्या हरकतें कर रहे हो तुम? अभी क्या बोल रहे हो भैया? एक तो आपने मेरी बीवी का गला पकड़ा है, ऊपर से हमें उल्टा सीधा बोल रहे हो। देख मेरे से ना फालतू बात मत कर। अरे शर्म आनी चाहिए यार, भाई हूं मैं तेरा, और तू मुझे ही मारने चला था। अरे भैया आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते? बातें क्यों घुमा रहे हो? हमने किया क्या है? अरे जो तुम सुबह से प्लानिंग कर रहे थे ना दोनों, मुझे मारने की, प्रॉपर्टी पे अपने नाम कराने की, सारी बात सुन ली थी मैंने। समीर, ये सब करने से बेटर है तुम जेठी से आके प्यार से क्यों नहीं बात कर लेते? देखो अब हमारा बच्चा भी होने वाला है, क्या पता वो खुशी खुशी ही दे दे हमें ये प्रॉपर्टी। मुझे नहीं लगता आरुषि कि भैया हमें सब देंगे, और भैया भी अकेले हैं, क्या पता वो दूसरी शादी कर लें और प्रॉपर्टी उसे दे दें। और मैं नहीं चाहता कि हर बार भैया के सामने हम लोग हाथ फैलाएं। अभी हम 2 से 3 होने वाले हैं, समझो, तो ये तो करना पड़ेगा, उसके लिए तो करना पड़ेगा। और मैं कब तक जॉब करते रहूँ? प्रॉपर्टी इतनी किस लिए है? मेरी और ये तुम्हारे लिए तो है। अब भैया का तो भरोसा नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि भैया को रास्ते से हटा दें और हम इंजॉय करें। हमारा मेहमान भी आने वाला है, सोचो ज़रा। ठीक है, अब नया मेहमान आने वाला है और मुझे भी अब कोई टेंशन नहीं चाहिए। अगर तुम कह रहे हो तो ये सब करने से हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो ठीक है, करते हैं ये चीज़। तुम्हें क्या लगता है भैया रुक जाएंगे मेरे से? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ट्राई करो, हो ही जाएगा। और वैसे भी भैया को 3 साल हो चुके हैं और उनको भी उनकी ज़रूरतें होना ना। और वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत हो, अभी आज काम नहीं आएगा तो कब आएगा? ट्राई करो और फंस ही जाएंगे भैया। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। अब 2 से 3 तो हो रहे हैं, खर्चा भी बढ़ेगा। भैया अपनी प्रॉपर्टी अगर हमें दे दे या फिर मैं भैया को रास्ते से हटा दूँ तो सब हमारा ही होगा। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि तू और मैं एक ही खून है। अरे यार, तेरे लिए क्या नहीं किया मैंने? जिससे तू प्यार करता था उससे तेरी शादी कराई, तेरे को घर दिया, तेरे को बिजनेस करके दिया इतना बड़ा, और तू अपने भाई को मारने चला था सिर्फ एक इतनी सी प्रॉपर्टी के लिए। और तुम तो लड़की थी यार, तुम्हें तो सोचना चाहिए था। अरे तुम्हारे ही घर पे पता लग जाता तो क्या इज्जत रहती? तुम्हारे भी तो घर पे माँ बाप होंगे। समाज क्या होता? आज वही समाज है जो तुम्हें इज्जत देता है, और ये सारी इज्जत जो कमाई है ना, वो सब मेरी बदौलत। मैंने अपना पेट काट कर तुम दोनों बच्चों को पाला है, और तुम आगे से ऐसे करते हो। जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा कोई मतलब नहीं था ये सब करने का। और अब क्या करें, इनकी जब से जॉब चली गई है और अब मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, तो हमें प्रॉपर्टी पैसों की नीड थी, तो हम आपको किस मुंह से बोलते हमें नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए हमारा ये प्लान बना। हमारा कोई इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का, हमें माफ़ कर दीजिए जी। यार समीर, तू एक बार ही बोल देता ना, मैं सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम एक बारी में कर देता, मगर मुझे मारने की प्लानिंग। अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगा, और ये सारी प्रॉपर्टी ना, चाहे मुझे दान करनी पड़े, चाहे वीरान छोड़नी पड़े, तेरे नाम तो मैं एक फूटी कौड़ी नहीं करूंगा सिवाय इस घर के। क्योंकि मेरे बाप ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि अपने भाई का साथ कभी मत छोड़ियो, इसलिए घर छोड़कर जा रहा हूं ताकि दर दर की ठोकरें ना खाए। जी भैया बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें बोला था नया मेहमान आ रहा है, ये सब करना बंद कर दो। हम जेठी से प्यार से बात करते तो क्या पता वो खुशी खुशी दे देते, पर नहीं, तुम्हें को ये सब प्लान बनाना था। आरुषि गलती हो गई, चलो भैया को मना के लाते हैं। हाँ चलो।